प्यारे बच्चों, मैं इसके संग एक बार फिर से आप सभी लोगों का डेस्टिनेशन है इस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला होता है बेटा SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें कुल 3 चीजें पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। आइए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, आप ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए P की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया 6000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% है और टाइम आपके पास में 3 इयर्स है। तो ऐसे पूरे मामले में आपको सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, चलिए पता करें। फार्मूला क्या है, SI is equal to PRT upon 100। तो हम लोग देख सकते हैं 6000 इंटू रेट हमारा 10% इंटू टाइम 3 साल अपॉन हम क्या करते हैं 100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 कट जाएगा। इसको आप देख सकते हैं 6 3 80 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800 रुपीज। करेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसी बात को हम परसेंटेज की तरह से भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज ये कहता है कि देखो भाई 1 साल में आपको कितना परसेंट मिलता है 10%, तो 3 साल में कितना मिलेगा 30%। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यानी हम सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास 6000 है हम उसका 30% निकालें। 30% यानी 30/100। पर इसकी वैल्यू हम ऐसे बता सकते हैं 1800। इसका मतलब हमारे पास इंटरेस्ट निकालने का 2 तरीका हो। एक तो फार्मूले से PRT/100, दूसरा हमने कहा हम परसेंटेज से देखेंगे। तो 1 साल का परसेंटेज हमारा कितना है, यहाँ पर दिया है 10% ईयरली। और 10% ईयरली का मतलब क्या हुआ, 3 साल में हम कितने परसेंट कमाएंगे 30%। किस चीज का 30%, प्रिंसिपल का 30%। इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझेंगे कि हम किसी भी चीज को रुपीज में निकाल सकते हैं और परसेंटेज के थ्रू भी रुपीज में निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को ऐसे करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो परसेंटेज में 2 तरीके से होगा, रेट परसेंट इनटू टाइम। ये है सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम करना पड़ेगा। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा मेरा रेट 10% है और टाइम 3 साल है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें हमने कितना कमाया 30% इसमें हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ये बात आप समझेंगे। तो ये SI is equal to PRT/100 एक फार्मूला है और सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज रेट परसेंट टाइम ये दूसरी बात होगी। तो हम इस टॉपिक में इन 2 चीजों को लेके चलेंगे कि चीजों को हम नॉर्मल रुपीज में भी देखेंगे और जरूरत पड़ने पर हम परसेंटेज में भी ऑब्जर्व करेंगे। आइए बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए हमने देखा कि SI is equal to PRT/100 होता है। और जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे, एक तरफ हम डेज रखते हैं और एक तरफ हम डेज को हम ईयर में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन है, जैसे यहाँ पर 73 दिन आप देख सकते हैं, 73, 146, 219 डेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर 292 डेज देख सकते हैं, जिसको हम कहेंगे 1/5 ईयर। इसको हम कहेंगे 2/5 ईयर। इसको हम कहेंगे 3/5 ईयर और इसको हम कहेंगे 4/5 ईयर। इस बात को हम ध्यान से समझेंगे पर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डेज वर्सेस ईयर, तो हमने क्या देखा, अगर हमारे पास 73 डेज है तो इसको हम लिखेंगे 1/5 ईयर। अगर हमारे पास 146 डेज है तो इसको लिखेंगे 2/5 ईयर। अगर हमारे पास 290 डेज है तो इसको लिखेंगे 3/5 ईयर। करना क्या था, करना इसमें ये था कि हम इसमें 365 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 1 ईयर में कितना दिन होता है 365 डेज नॉर्मल केस में। लीप में 366 होता है, लेकिन मंथ को नॉर्मली हम 30 और ईयर को 365 पर कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे।
देखो बैंकिंग एक रूल होता है, जब हम पैसा किसी को देते हैं ना बेटा, तो जिस दिन हम पैसा देंगे उस दिन का हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन हम पैसा लेते हैं उस दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। मतलब बैंक में आज अगर आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको आज का इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन बैंक आपको कल का देगा, परसों का देगा, लेकिन जिस दिन आप निकालेंगे उस दिन का भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, अब देखिए आज कितनी तारीख है? 28 क्या? 28 नवंबर ना, 28 नवंबर 2024। तो अब नवंबर में आपको 28 का नहीं मिलेगा, आपको 29 का पैसा मिलेगा, 30 का मिलेगा। यानी इसमें आपको कितने दिन का पैसा मिलेगा? इसमें आपको 2 दिन का केवल पैसा मिलेगा। ठीक। अगर नवंबर के बाद हम चलते हैं दिसंबर में, तो पता है दिसंबर में हमें पूरा 31 दिन का पैसा मिलेगा। आप जाएंगे जनवरी में, तो जनवरी में भी आपको क्या मिलेगा? पूरा 31 दिन का पैसा, क्योंकि 31 को होते हैं। ठीक। और मान लीजिए अब हम यहां पर 10 फरवरी को अपना पैसा विड्रॉल करते हैं। 10 फरवरी को नहीं, बल्कि हम 10 की जगह पे 9 कर लेंगे, ताकि हमारा डाटा एकदम सही रहे। मान लीजिए हम यहाँ पर 9 फेब को हम पैसा निकालेंगे, तो 9 फेब में कितने दिन का हमें मिलेगा? 9 दिन का मिलेगा। 9 दिन। ठीक। अब इसको जोड़िए, कितना दिन हो गया टोटल? 31 कितना दिन हुआ? हाँ देखिए, इसमें हम देखेंगे हमने 28 का हमें पैसा नहीं मिला, 29 30 का पैसा मिला है, 31 का बंद होता नहीं है। तो जिस दिन हम पैसा डिपॉजिट करेंगे उसका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन विड्रॉल करते हैं उसका पैसा हमें मिलता है। तो अगर हम डे कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 73 आएगी। 73 का मतलब होता है 1/5 ईयर। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो इसमें क्वेश्चन देखो, ये बात समझ में आ गई? तो इसमें क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 28 क्या नवंबर से कब तक 9 फैब 25 तक का ये टाइम पीरियड दे देगा। ये टाइम पीरियड हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 5% ईयरली हो, ठीक है। प्रिंसिपल मान लेते हैं कि यहाँ पर 12,000 दिया, ठीक। आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, जरा आप कैलकुलेट करके बताइए, इसकी वैल्यू निकालिए और बताइए। तो हम बोलेंगे कि साइज इक्वल टू होता है PRT अपॉन में 100। यहाँ पर बच्चों हम प्रिंसिपल लिखेंगे 12,000 रुपए, 12,000, रेट 5% और टाइम 1/5 और अपॉन में 100। अब आपको समझ में आया, क्योंकि जब इस टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो ये 73 रह जाएगा, और 73 रेज को हम डेज में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा रेट ईयर है पर एनम है, तो हम इसको किस में लेके जाएंगे? ईयर में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 73 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। बस ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो 5 से 5 को क्या करेंगे? कट चाहिए, 0 से 0 को क्या करना चाहिए? कितना आंसर आएगा? क्या बोलो, कोई दिक्कत? 73 एज का मतलब होता है 1/5 ना। जिस दिन हम पैसा जमा करेंगे उस दिन का हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन हम निकालते हैं उस दिन का इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो आप फार्मूला यूज करेंगे SI = PRT / 100, और उसके बाद हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए।
यहां तक बात समझ आ रही तो बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएं, बोलो बेटा, समझ पा रहे हैं आप लोग? सबको समझ में आ रहा है? चलो देखो, अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, क्या बोल रहा भाई, क्या है? देखो अगर हम कहते हैं कि अमाउंट 2 टाइप्स है, तो अमाउंट के अंदर हमेशा छुपा होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जो होता है वह ऑलवेज हमेशा क्या होता है, 1 टाइम्स होता है। यानी परसेंटेज हमेशा क्या होता है, 1 टाइम्स, मतलब हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो यहां पर क्या चाहते हो तुम लोग? तो अगर हमारे पास 2 टाइम्स है, हमने कहा कि सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स, तो उसका मतलब 1 गुना तो हमारा नहीं है, तो जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना गुना होगा? तो 1 ही गुना होगा, 1 टाइम्स होगा। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा ये वाली चीज तो 1 गुना ही होगी, और जो बचा हुआ चीज होगा, जैसे अगर मैंने कहा 3 टाइम्स, तो अगर मैं 3 टाइम्स करता हूं तो इसमें प्रिंसिपल कितना होगा, पी कितना होगा? पी तो 1 होगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसमें? 2 होगा। 2 गुने का मतलब 200%। आई बात समझ? तो हम यहां से हमारे पास, हमने भी एक चीज पढ़ी थी, SI परसेंटेज इज इक्वल टू रेट परसेंट टू टाइम। तो हम रेट बताएंगे तो टाइम पूछ लेंगे, और टाइम बताएंगे तो रेट पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, a sum of money becomes 2 times in 20 years. A sum of money becomes 2 times. A sum of money becomes 2 times in 20 years. Find the rate percent per annum. Find the rate percent per annum. A sum of money becomes 2 times. Find the rate percent per annum. ये हमारे पास क्वेश्चन। देखो, तो 2 टाइम्स में से 2 चीज हो रहा है, प्रिंसिपल होता है, एक आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा? 100%। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, रेट परसेंट इनटू टाइम। तो रेट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज डिवाइड बाय टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 100%। और टाइम कितना है? टाइम है 20। तो रेट कितना जाएगा? 5%। तो इसमें SI इज इक्वल टू PRT की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसे निकालेंगे। हम ये समझेंगे 2 टाइम्स का मतलब क्या है। 2.5 टाइम्स आ गया तो उसमें 1.5 टाइम्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू 150% हो जाएगी। हम जब किसी चीज को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम बोलते हैं तो उसके अमाउंट के बारे में बोल रहे होते हैं। और अमाउंट में हमेशा 2 चीज होता है, क्या क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अमाउंट क्या है? जो पैसा हम लेते हैं, जब देंगे तो प्रिंसिपल, और लेंगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वही जो पैसे का फायदा हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर 4 टाइम होता तो 300% हो जाता। 3 टाइम्स, 1 टाइम्स इज इक्वल टू 100%। हाँ बिल्कुल चेंज हो सकती है। अभी इन्होंने कहा कि 3 टाइम्स हो गया हमारा धन, तो ये 200% हो जाएगा। हाँ आइए समझ, लिखिए और क्वेश्चन लिखिए। देखिए, a sum of money becomes 2.5 times with 10% yearly interest. Find the time.
टाइम्स, इसमें दो चीज है, पहला तो है इसमें प्रिंसिपल और दूसरा इसमें सिंपल इंटरेस्ट। ये इसमें होगा 1.5 टाइम्स। अब 1.5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, ये 1 टाइम्स होगा। 1 कितना परसेंट हो गया, 150%। अब बेटा इधर ये हो गया, फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला ये लगेगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, रेट परसेंट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 150 और रेट कितना है 10%। कितना आंसर आ जाएगा 50। 15 साल में ऐसा कुछ 15 इयर्स। नोट कर लीजिए। सर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 टाइम्स इज इक्वल टू 100%। हाफ का मतलब कितना होता है, आपने पढ़ा नहीं है परसेंटेज में। 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%। वही सारा नॉलेज यूज कर लीजिए। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 3/2 और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और किसी में चला जाएगा परसेंटेज। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। यह 1 टाइम हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अभी तो आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, थोड़ी देर पहले हमने बताया था यहाँ पर आपको कि देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, रेट परसेंट इनटू क्या होता है, टाइम होता है नहीं। यहीं से इस फार्मूले से अगर हमें टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रेट को कहाँ भेजेंगे। तो रेट देंगे तो टाइम पूछेंगे, टाइम देंगे तो रेट पूछेंगे, 2 ही 32 में। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो आगे चलते हैं फिर, नेक्स्ट देखिए। देखिए इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी is 3/4 of principal. Interest on a sum of money is 3/4 of principal. Interest on a sum of money is 3/4 of the 3/4 of the principal. 3/4 of the principal. ठीक, 3/4 of the principal. If rate percent per annum is 5%. If rate percent per annum is 5%, then find the time. Then find the time. यहाँ तक बात ठीक है, तो आगे बढ़े। देखिए इसमें ना डायरेक्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना नहीं था, दिया ही गया है 3/4। 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा 75% है ना, हो जाएगा ऐसा ही 3/4 मतलब 75% मल्टीप्लाई 100 को क्या देख लीजिए बस। आपको पूछा गया टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में इससे डिवाइड कर दिए रेट परसेंट से। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई 75 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 5, कट जाएगा 50 years।
15 मिनट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, समझ में आ रहा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो बोल भी सकते हैं। याद रखा, ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन लिखिए, लिखिए a sum of money become 2 times, a sum of money become 2 times, a sum of money become 2 times, a sum of money become 2 times in 7 years, in 7 years with a fixed rate of simple interest, with a fixed rate of the simple interest. In how many years it will becomes, in how many years it will becomes 7 times. In how many years it will becomes 7 times. देखो बेटा, इधर देख लो, पढ़ लो, बताओ आंसर कितना है? नहीं बेटा, देखो इसका तरीका बता रहा हूं, इनटू निकालने के लिए देखो, एक n1 होता है, एक n2 होता है, n1 n2, ठीक। n1 में टाइम लगेगा t1 और n2 में टाइम लगेगा t2, ठीक। हमने कहा इतना टाइम में इतना गुना होगा, इतने टाइम में इतना गुना होगा। तो ऐसे मामले में इनके बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? टाइम 2 निकालने के लिए हम टाइम 1 की मदद लेते हैं, लेकिन ये टाइम 1 जो होता है n1 - 1 के लिए होता है, क्योंकि एक गुना तो प्रिंसिपल ही होता है। और अगर हम n2 निकालते हैं तो हमें n2 - 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये हमें डायरेक्ट आंसर तक पहुंचा देगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। T2 is equal to T1, T2 is equal to T1 ब्रैकेट में n2 - 1 अपॉन n1 - 1, ये हाँ, T2 is equal to T1 in the bracket n2 - 1 अपॉन n1 - 1। ये एक फार्मूला है। इसमें क्या है, देखो सीधा सा फंडा है, टाइम निकालना है तो टाइम ऊपर रखो, लेकिन ये टाइम किसका है? n1 का है, लेकिन n1 में से एक क्यों माइनस कर दोगे? एक तो प्रिंसिपल होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा धन 3 गुना हो गया, तो 1 गुना तो मेरा धन पहले से था, तो 2 गुना होने का टाइम है वो,
ऐसे अगर हम पूछते हैं कि मेरा धन 10 गुना करना है तो 10 से 9 गुना, क्योंकि 1 गुना तो मेरे पास पहले से पैसा है, तो इसलिए इसमें 1 माइनस होता है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से बना सकते हैं। जैसे आप कहेंगे ठीक है मुझे T2 निकालना है, टाइम निकालना है, तो मुझे कोई टाइम लो, तो इस क्वेश्चन में कितना दिया है 7 दिया गया है। इस 7 कितने गुना के लिए दिया गया क्वेश्चन में 2 टाइम्स, मतलब नीचे बना जाएगा। और पूछा कितना है 7 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, 6 से 7 से कितना हो जाएगा 42। हमें रेट पता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे 42, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रेट पता करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा निकालेंगे क्योंकि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो T2 इज इक्वल टू T1, 7 गुना दिया था ना 7 टाइम्स, N2 माइनस 1, N2 का वैल्यू 7 था, 7 माइनस 1, N1 का वैल्यू 2 था तो 2 माइनस 1, T1 का वैल्यू 7 था तो 7। क्वेश्चन में दिया गया ना, टाइम से टाइम निकलता है, पैसे से पैसा निकलता है। क्या चाहता है आज पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस सब पढ़ा दें? अभी समझ में आ गया आप लोगों को T2 कैसे निकलेगा? फार्मूले में रखना है ये, जब आप 1 गुना कोई भी करके दूसरा पूछ रहे हैं उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करते, क्योंकि आपको जब n टाइम्स पता है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते और उससे फिर जो बढ़ती उससे निकाल सकते थे। मैं बिना फार्मूले करके दिखा दूं। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर दिया गया है हमारा धन कितना हुआ है 2 टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स कहेगा तो इसमें इंटरेस्ट हो जाएगी। इंटरेस्ट कितना हो 1 टाइम्स, 1 टाइम्स ये क्या हो गया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसके अंदर प्रिंसिपल 1 टाइम्स, ठीक है बेटा। तो ये कितना परसेंट हुआ 100। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था SI परसेंटेज इक्वल टू रेट परसेंट इनटू टाइम, ये फार्मूला पढ़े ना आप लोग। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100%, रेट कितना है नहीं पता, ठीक है, और टाइम कितना दिया सेम। तो हम यहाँ से रेट पता कर लेते हैं, तब रेट कितना आ गया 100 राइट, करेक्ट। अब देखो बेटा जब इतना पता चल गया तो अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात में क्या हो गया, यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था 7 टाइम्स, 7 टाइम्स में इंटरेस्ट कितना होगा 6 टाइम्स, क्योंकि प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा 1 टाइम्स, तो ये हो गया 600% हो गया। रेट आपको पता है कितना है 100/7%, पूछा क्या गया टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट अगर कभी हमें परसेंटेज में पता चल जाए और उनको रेट से भाग देके निकाल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर 600% है और रेट का परसेंटेज का वैल्यू कितना है 100/7 है, और क्या करना, बस इसको सॉल्व करना है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक बात होगी, बात क्या होगी कि 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 6 × 7 कितना होता है 42, यही आया था ना। तो आप इसको कर सकते हो, कोई अलग बात नहीं बता रहे थे। टाइम दूंगा तो रेट तो पता कर लोगे, अब रेट पता है इंटरेस्ट पता है तो फिर से टाइम पता कर लोगे। 2 स्टेप का क्वेश्चन था, लेकिन हम इस बात को एक स्टेप नहीं कर सकते, सीधा 7 × 6 42 काम नोट करिए।
ओके, एनी प्रॉब्लम? देखिए सिंपल इंटरेस्ट की सबसे खास बात क्या होती है कि जितना इसमें जो भी इंटरेस्ट होता है वो सम होता चला जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ 5% है तो 3 इयर्स में 15% मिल जाएगा, 4 ईयर में 20% मिल जाएगा। तो इसमें सिंपली हम उतना परसेंटेज लेके डायरेक्ट परसेंटेज से कर सकते हैं, फार्मूले से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचिए, लिखिए। ठीक है, देखिए, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज 2%, when rate of interest increase to 2%, then when rate of interest increase 2%, then when rate of interest increase 2%, then 120 rupees more get, so 120 rupees more get in 5 years. 120 rupees more get in 5 years. Find the principal. Find the principal. चलिए बना के दिखाइए। कितना आएगा आंसर? देखिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्या कर रहा है, रेट में कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना 2%, और कितने साल की, 5 ईयर की। तो 5 ईयर में हम कितना परसेंट इंटरेस्ट ज्यादा कमा जाएंगे, 10% मोर कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? जितना इंटरेस्ट वाले कमाते हैं इससे 10% हम ज्यादा कमाते हैं। क्वेश्चन इसी 10% की वैल्यू कितना दिया है, 120 रुपए। तो 1% की वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 रुपीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इतनी बात आपको समझ में आ रही? अगर हम 2% ज्यादा कर रहे हैं तो 5 साल में 10% लेके आएंगे, तो हमारे पास 10% पैसा ज्यादा होगा, जो भी कुछ पहले होता होगा, चाहे कुछ भी रेट रहा हो। तो अगर हम 120 रुपए ज्यादा लेके आए, 120 ज्यादा लेके आए, तो 10% इज इक्वल टू 120, तो 1% इज इक्वल टू 12, और अगर 1% की वैल्यू 12 हो गई, तो प्रिंसिपल जो है भाई साहब, प्रिंसिपल ऑलवेज कितना परसेंट होता है, प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? तो 100% की वैल्यू नहीं निकालोगे, बोलो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? आगे ना 1200 रुपए, ये आपके सामने सब। %10 की वैल्यू 120 आ गई ना,
तो 1% आ जाएगा। अब हम इस चीज को परसेंटेज देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को भी पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए आप। और अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है, ध्यान रखना, फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगाओगे कैसे? लाइट जल रही है। इंटरेस्ट जब तक आएगा नहीं तब तक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लोगे कैसे? तो पहले साल का एसआई और सीआई क्या होता है? सेम होता है। आपको कुल 2 चीजें पढ़नी है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। इसके बाद तो क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन जब आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आगे कहीं तो भी पूछे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात हो ही नहीं रही। तो हम चलते हैं 2 साल की बेस में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अब हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये कहता है जैसे बैंक कैसे काम करते हैं, बैंक का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है बच्चों? फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही क्यों होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक क्यों नहीं होता है? वही तो पूछ रहा हूं, 1 अप्रैल ही क्यों, 1 जनवरी क्यों नहीं? सही नहीं रहता? नया साल नया फिर खाता। हाँ, 1 अप्रैल से क्यों? सोचिए क्या भाई? वाई 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वाई? ऐसे चलता है सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? बताओ तो सही। अरे बजट ठीक है, अप्रैल से शुरू सर। अप्रैल जो भी एग्रीकल्चर जैसे उसी से हम लोग एकदम सही कह रहे हो। एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ 70% लैंड पर एग्रीकल्चर होता है ना? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है भाई, एग्रीकल्चर है सब जगह। तो जब अप्रैल का महीना होता है ना, तो फसल की कटाई का समय होता है। तो फसल कटाई होगी तो पैसा आएगा, फसल बिकेगी तो पैसा आएगा। पैसा फिर रखिए कहाँ पर? बैंक में। बैंकिंग तो तभी स्टार्ट हो गई जब बैंक में पैसा आएगा, तभी तो बैंकिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो नया साल जब ज्यादा पैसा है तो नया साल है, तो नया साल किसी बात का बैंकिंग के लिए। तो इसीलिए जो होता है फाइनेंशियल ईयर जो होता है, आप देखेंगे हमारे यहाँ जो महीना होता है हिंदी में चैत का महीना होता है। चैत, बैसाख, चैत का महीना वही अप्रैल वाला ही महीना चैत होता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो नया जो हमारा ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो वहीं से शुरू भी होता है। चैत जो होता है आप देखेंगे कि हम अपने पहला साल नया साल मनाते हैं वहीं पर। हाँ, तो आप जो भी है तो आप इस बात को देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इधर आओ। तो बैंक क्या करता है ना, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक 31 मार्च को कैलकुलेट कर लेगा हिसाब किताब, और जो भी इंटरेस्ट बन रहा होगा जो भी चीज होगा उसको 31 को सेटल कर देगा। अब नए साल में नहीं चाहिए, इसलिए 31 को ना बैंक कुछ भी नया काम करने से बचता है। लास्ट वीक में देखेंगे बहुत प्रेशर रहता है, पूरे साल का जो भी काम है उसको समराइज करके आगे बढ़ना। आएगा समझे? देखो अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और कितने साल के लिए, फॉर
2 ईयर। अगर हम 2 साल के लिए देखें तो एक मोटी मोटी बात समझा रहा हूं, इसमें एक चीज मैं और लिख देता हूं, रेट। अगर रेट 8% है तो सिंपल इंटरेस्ट सीधा है 2% हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा तोड़ना एनी प्रॉब्लम आर स्क्वायर अपॉन 100%। और ये डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, सी आई और एस आई, कितना होता है आर स्क्वायर अपॉन 100%। आप लोगों ने सक्सेसिव चेंज पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी r है, y की वैल्यू r है, r इंटू आर, आर स्क्वायर अपॉन 100। तो अगर रेट r है ना तो सिंपल इंटरेस्ट 2r और कंपाउंड भी 2r आएगा, लेकिन 2r से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, यही देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, r प्लस r 2r प्लस r स्क्वायर, यही ज्यादा आता है। तो ये इसके डिफरेंस को बताता है, किसमें, ये सारी चीजें किसमें है, परसेंटेज में। इस बात को हम लोग और अच्छे समझेंगे एक लिस्ट के माध्यम से। एक लिस्ट बना लेते हैं, देखो चलो हम लोग रेट को यहाँ पे पुट करते हैं 10%, 20%, 40%, 50%। ठीक है बेटा, 10%, 20%, 30%, 40% और 50%। तो यहाँ पे ना ये 20% हो जाएगा, यहाँ पर ये 40% हो जाएगा, यहाँ पर ये 60% हो जाएगा, यहाँ पर 80% हो जाएगा और यहाँ पे 100% हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर हम इसको देखेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 44%, 69%। क्या ये सब है, क्या है ये सब? क्या क्या ऐसी कौन सी परिचर्चा जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है? तुम लोग कर क्या रहे हैं? अरे नालायक, तो नालायक हो, तो उंगली को नोट करो। तो अगर रेट 10% रहेगा ना तो सिंपल इंटरेस्ट तो मिल जाएगा 20%, दोनों साल का 10, लेकिन कंपाउंड के साथ क्या होगा, वो 21% आएगा, वही सक्सेसिव 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10% इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, वो कहता है एक साल में जो है उसको जोड़ देंगे प्रिंसिपल में, अब उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो पूरी दुनिया में जो लेन देन होता है वो किसमें होता है, कंपाउंड। सिंपल में कोई नहीं करना चाहता इंटरेस्ट, क्यों? सिंपल में क्या दिक्कत है? मान लो तुमको कंपाउंड में अगर 10% देंगे और मैं सिंपल में 20% दूंगा, तो तुम सिंपल इंटरेस्ट में जाओगे, कंपाउंड में जाओगे? 20% मिलने के बाद सिंपल में 10% देंगे इंटरेस्ट और कंपाउंड में 20, नहीं कंपाउंड में 10 और सिंपल में 20, तो किस में जाओगे? सिंपल में, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन तब भी मत जाना सिंपल में, पहले सुन तो लो कि सिंपल इंटरेस्ट कौन सी बला है। सिंपल इंटरेस्ट कहता है एक बार पैसा दे के भूल जाओ। आरबीआई का एक रूल होता है ना, दागो और भूल जाओ। क्या है, क्या है दागो और भूल जाओ? नहीं पता, ठीक। तो इसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मान लो तुम मुझे मान लो कि 1 करोड़ रुपया दे दो अपना किडनी विडनी बेच के, और मैं तुमको 20% का इंटरेस्ट दूंगा हर साल। तो 20% इंटरेस्ट का मतलब तुम्हारा 1 करोड़ दियो तो कितना बना भाई, 20 लाख बना। और मैंने तुम्हारा 100 साल के लिए पैसा ले लिया, कितने साल के? 100 साल के लिए। हाँ, अरे मेरी बात तो सुनो, टाइम का यही तो रूल है इंटरेस्ट का। अगर कोई आपसे ब्याज का पैसा लेगा तो टाइम अपने हिसाब से चूज करेगा। इंटरेस्ट की दुनिया का खास बात तो यही है। तो अब मैंने 100 साल के लिए आपसे पैसा ले लिया 20% पे, और बीच में आप मुझसे पैसा ले नहीं सकते हैं, 100 साल बाद ये लेने के लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि
जैसे साल पूरा हो गया तो मेरा इंटरेस्ट दे दो, नहीं तो वो पैसा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और उस पर फिर से ब्याज चलेगा। समझ में आएगा? तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी की खत्म करेंगे। समझ में आएगा? तो दोनों ही हाल में चाहे आप सिंपल में जाएंगे चाहे कंपाउंड में आएंगे, कंपाउंड में आप ये भी कर सकते हैं कि इंटरेस्ट साथ साथ आप लेते चले जाएंगे, लेकिन सिंपल में तो कुछ नहीं करना है, तो एट द टर्म एंड ऑफ टर्म ही मिलेगा। हाँ, ये सब कंपाउंड है, सब कंपाउंड है, सारी दुनिया कंपाउंड पे ही चलती है। ये तो किसी का भरोसा तो नहीं, कौन यहाँ पे ईमानदार है? पैसा आने के बाद तो हर व्यक्ति बेईमान है कि नहीं? तब कहाँ हो तुम? दिल्ली मुखर्जी नगर में इधर ध्यान दो, 1%, 4%, 9%, 16%, 25%, ये क्या मिल रहा है? डिफरेंस देख रहे हो ना, कंपाउंड ज्यादा दे रहा है, तो इसीलिए भाई सब पूरी दुनिया चलेगी कंपाउंड पे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन फेंक दो पेन में सब, लिखो। विद द रेट ऑफ 10% yearly, with the rate of 10% yearly, with the rate of 10% yearly, difference between simple interest and compound interest, with the rate of 10% yearly, difference between simple interest and compound interest is rupees 48. Find the principal. ये क्वेश्चन बनाओ कि छोड़ के आओ? तो बनाओ, बताओ आंसर कितना है? क्या लिखा क्वेश्चन, क्या लिखा? एट द रेट ऑफ क्या 10% yearly, डिफरेंस बिटवीन फॉर 2 ईयर नहीं लिखा, फॉर 2 ईयर नहीं लिखा, फॉर 2 ईयर लिख लो, फॉर 2 ईयर, 2 सालों के लिए चल रहा है ना मामला। हाँ, तो देखो 2 साल का डिफरेंस कितना परसेंट है, आप इस बात को यहाँ समझो। 2 साल का डिफरेंस है 1%, 1% की वैल्यू कितना दिया है? 48, और प्रिंसिपल ऑलवेज कितना होता है? 100%, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, 4800। अभी 1% कहाँ से आया ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, टेबल से या r² से जो भी रहेगा उसकी वैल्यू दिया जाएगा, आप आसानी से कर सकते हो। नहीं, एक और समस्या है, जो अफ्रीका है ना यहाँ से, तो इसका जो ये प्लेट है ना यहाँ से, इसको तोड़ा है यहाँ से, तो ये टूट के जानते हो कहाँ टकराएगा? इंडिया में आके टकराएगा। ये ना यहाँ से टूट रहा है पूरा। अरे दूरदर्शी नहीं है, तुम पढ़ो तो न्यूज तो जानो। यहाँ से कट रहा है, आने वाले भविष्य में ये वाला हिस्सा यहाँ से ज्वाइंट करेगा। तुमको पता है पूरे वर्ल्ड में, जैसे पूरे अर्थ पे पानी था, जब कहीं भी जीवन नहीं था, केवल जल ही जल था, तो सबसे पहली जगह जहां पे जमीन बनी तो कौन सी जगह था? झारखंड। इसीलिए तो खनिज संपदा का सबसे बड़ा बिहार क्यों रो पड़ा जब झारखंड हटा था। ठीक, आएगा समझ में? तो जो ये हमारा जो इंडिया है, पूरी कंट्री जो है, पूरा जगह है, ये सबसे प्राचीन समय से ही एक हर चीज झेला है, तमाम तरह का मौसम, ये सब वो सब फलाना ढिमका तिमका सब झेला है। तो ये जो है स्पेस से हो गया मजबूत। आई बात समझ? इससे टेंशन मत दो, कहीं नहीं जाएगा। जो भी इधर उधर से टूटेगा ना बेटा, सब इसी में आके मिलेगा। देखो तो 1% की वैल्यू कितना हो गया?
48 तो 100% की वैल्यू कितना होगा? बस कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब आओ एक क्वेश्चन समझाता हूँ। चलो यहाँ पर प्रिंसिपल ले लो। मान लो कि प्रिंसिपल कितना है? 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, कितना ले लो? 10% ईयरली। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, सीखिएगा। आपको निकालना है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल तीनों निकाल देता हूँ, बात ही खत्म। कैसे? अभी देखो कैसे निकालता हूँ। देखो ध्यान, अगर हमारे पास 5000 रुपया है तो हमें इंटरेस्ट देगा, पहले साल भी देगा, फर्स्ट ईयर भी देगा, हमें सेकेंड ईयर भी देगा और हमें ये थर्ड ईयर भी देगा। तीनों साल में हमें ये देगा। पहले साल ये देगा, ध्यान देना, ये में 10% देगा क्योंकि रेट ही 10% चल रहा है। सेकेंड ईयर में इनको 10% देगा और थर्ड ईयर में भी इनको 10% देगा। करेक्ट? अब 5000 का 10%, किसी भी चीज का 10% करो तो 1/10 होता है। 10 से डिवाइड कर दो या 0 हटा दो। तो हम पहले साल में जो हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पर गेट करेंगे वो कितना कमाएंगे? 500 रुपया। दूसरे साल में भी कमाएंगे 500 रुपया और तीसरे साल में हम कमाएंगे 500 रुपया। ये जो 500 500 500 3 बार है, ये हो जाता है 1500। कितना हो जाता है? 1500। यही जो 1500 है ये सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसी में अगर हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दें तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले जो कार्यवाही की जाएगी वो की जाएगी इस 500 पे। तो 500 का हम क्या निकालेंगे? 10%। 500 का 10% कितना होता है? 50। करेक्ट? तो रेट 10% चल रहा है। ये पैसा जब 1 साल पूरा होने के बाद आ जाएगा तो दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल की तरह काम करने लगेगा। तो दूसरे साल में 500 इधर से आएगा और 50 इधर से जाएगा। तो ओनली फॉर सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट कितना होगा? 550। लेकिन जब तुम तीसरे साल में जाओगे ना, जब थर्ड ईयर में जाओगे ना, तो ये वाला प्रिंसिपल तो दे रहा होगा, लेकिन ये जो पीछे के जितने भी पैसे हैं सब प्रिंसिपल काम करें, क्योंकि 2 साल तक ये सब आ चुके हैं। तो अगले दूसरे तीसरे साल के लिए लोग क्या करेंगे? फिर से इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ कौन कौन इंटरेस्ट देगा जरा ध्यान रखना। ये 500 भाई साहब भेजेंगे, ये 500 भाई साहब भेजेंगे, ये 50 भेजेगा क्योंकि ये अभी 2 साल पे आ चुका है। तो जो भी पैसा आया सबका, या तो हम सबको जोड़ के 10% निकालें या हम इंडिविजुअली सबका 10% जोड़ दें। तो अब 500 का अगर 10% निकालोगे तो कितना होगा बताओ? और इसका भी 10% निकालो और इसका भी 10% निकालो। तो आप देखेंगे यहाँ पे 50 मिलेगा, 50 मिलेगा और 5 मिलेगा। अब रुको एक मिनट। फर्स्ट ईयर में आपको 500 मिलता है, सेकेंड ईयर में 550 मिलता है और थर्ड ईयर में 605 मिलता है। इस तरह से इंडिविजुअल हर एक ईयर का आप देख सकते हैं। अब मान लो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बता के चलूंगा। देखो, अगर हमारा क्वेश्चन ये कर रहा है कि बताइए पहले साल का कितना इंटरेस्ट आया, तो आप क्या करेंगे? पहले साल का इंटरेस्ट हमारा कितना है? 500। पूछेगा कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना आया, तो 1050। पूछेगा 3 साल का इंटरेस्ट कितना आया, तो 1500, 1655, 1655 है ना। देखो ये हो गया 1 ईयर और ये हो गया 2 ईयर, 2 ईयर और ये हो गया 3 ईयर, 3 ईयर। ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर, ये हो गया फर्स्ट ईयर। सारी बातें देखो, दूध का दूध, पानी का पानी। सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, नया क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ यही क्वेश्चन। तरीके 2-3 सिखा देता हूं। बोलो बेटा। देखो फर्स्ट ईयर का 500, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अगर पूछे तो 3 साल का आपका कंपाउंड कितना है, तो 1655 आएगा। 3 ईयर का सिंपल कितना आएगा, तो 1500 आएगा। ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आप देख लो 605 आएगा। ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 550 आएगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज,
यही तो है पॉपुलेशन। क्या है? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। हाँ वही तो। अब ये बात समझ में आ गई तो मैं फिर आगे की बात बताऊं। इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग। ठीक है, देखो हमने देखा कि हमारा प्रिंसिपल कितना था भाई? 5%। हमने देखा था कि हमारा रेट ऑफ कितना था? 10%। अब रुको ध्यान से, देखो एक शब्द होता है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r अपॉन 100 पावर में टाइम पी या एन भी लिखते हैं। इस फार्मूले की मदद से हम अमाउंट पता करते हैं, और अगर अमाउंट पता चल जाए तो इंटरेस्ट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हैं। तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं इस फार्मूले से बनाऊंगा तो यहाँ पे 5000 रखो, 1 + r की वैल्यू कितनी है? 10। 10 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। पावर कितना आएगा बेटा? 3। मान लो हम 3 साल का निकाल रहे हैं तो पावर 3 कर दो। सपोज करो मैंने टाइम यहाँ पर कितना दिया? 3 ईयर दिया। क्वेश्चन सेम है ना, तो इसमें 3 साल कैसे निकालो? तो करके देखो। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, यहाँ 5000 आ जाएगा, 5000 यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 11/10 आ जाएगा। पावर 3 बार हो गया 11/10, फिर क्या हो जाएगा? 11/10। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो ये सारे जो है 1 0 2 0 3 0 यहाँ से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक, 3 0 यहाँ से कट जाएंगे। ठीक, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू 6655 आ जाएगी। और आपको पता है कि अमाउंट अगर 6655 आ गया और प्रिंसिपल भाई साहब 5000 थे तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 1655। तो अगर किसी को पहली बात नहीं समझ में आई तो दूसरी बात समझ। ये फार्मूला है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + r बटा में 100 पावर में 30। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं तीसरे तरीके से बताऊंगा। और देखते हैं कैसे। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, तीसरा तरीका हम लोग कहेंगे, देखो भाई प्रिंसिपल 5000 है, ये सक्सेसिव चेंज होता है, रेट 10% है, तो 110 बटे में 100, 110 बटे में 100, 3 बार जाना है, लो 110 बटे में 100। ये क्या निकल के आएगा? अमाउंट। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6655 आ गया। आपको क्या निकलना था? प्रिंसिपल। अच्छा, तो अमाउंट में से आपको क्या निकालना था? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, बस 6655 में से क्या करना है? 5000 माइनस करना है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1655। कहाँ? 10% रेट है ना, रेट कितना है? 10%। अगर 10% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 110%। परसेंटेज पड़े नहीं क्या? और सक्सेसिव है तो मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बार जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करो। तो कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, फार्मूला को जला के फेंक दो। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सिखाऊंगा। देखो देखो सुनो ध्यान से, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए 21 और 3 ईयर के लिए 3 ईयर के लिए 3 ईयर के लिए कितना बोलो? 331 और 4 ईयर के लिए 4641। ठीक, ये तुमको याद करना पड़ेगा, ये सब में काम करेगा। कैसे काम करेगा ये समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे केस में हमारा प्रिंसिपल कितना था? 5000 था। हम 3 साल निकाले तो इस चीज को 3 बार प्रोसेस कराओ। कितनी बार प्रोसेस करना है? 3 बार। रेट कितना चल रहा है?
10%। 5000 का 10% कितना होगा जी? 500। 500 का 10% कितना होगा? 500 का 10% कितना होगा? 50। 50 का 10% कितना होगा? 5। इसमें तुमको दिक्कत नहीं है ना? देखो 2 साल है तो 2 बार प्रोसेस होगा, 3 साल है 3 बार प्रोसेस होगा, 4 साल है 4 बार प्रोसेस होगा, इससे ज्यादा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम यहाँ पर देखना, हम करेंगे क्या, ये फार्मूला नंबर 331 यूज करेंगे। कैसे करेंगे? 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो और 1 से गुणा करो। इसी को बोलते हैं फार्मूला नंबर 331। और ये तुम्हें सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता देगा। आओ देखो तुम, देखो यहां से हमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा? 1500। यहां से हमें क्या मिलेगा? 150। यहां से हमें क्या मिलेगा? 5। जोड़ दो 1655। इसी क्वेश्चन को मैं तुमको 5वें तरीके से करके दिखाता हूं। अब 2 साल के लिए 21 और 3 साल के लिए 331। 2 साल करना है तो 2 बार इंटरेस्ट निकालो, 3 साल करना है 3 बार इंटरेस्ट निकालो, 4 साल करना है उसके बाद लगा दो जिस साल का फार्मूला, बस डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो इसी क्वेश्चन को 5वें तरीके से समझ के फिर इसको रोक देंगे। 5वां तरीका सीख लो। आओ देखो 5वां तरीका। आपको पता है कि यहाँ पर रेट कितना दिया है? ध्यान रखना, रेट कितना दिया बेटा? 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। देखो किसी चीज में जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वो उसके टोटल वैल्यू को बताता है। किसी चीज में उसका डिनोमिनेटर उसके टोटल वैल्यू को बताता है। किसको बताता है? तो 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो 1/10 में जो 10 है वह क्या है? 10 क्या है? ये है प्रिंसिपल। ये किसको बताएगा? प्रिंसिपल को। और अगर प्रिंसिपल को इंटरेस्ट मिल जाए तो क्या बन जाएगा? अमाउंट। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो 10 क्या बनेगा? 11। 10 क्या बनेगा? 11। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो पावर कितना लग जाएगा? 3। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। तो ये हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 331। ये क्या आ गया हमारे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमें बता रहा है आपका हर 1000 रुपया आपको 331 रुपये देगा। लेकिन आपके पास 1000 तो है नहीं, 5000 है, तो 5 गुना कर देंगे। तो 331 का अगर 5 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आप इस बात को देखिएगा, मैं समझाता हूँ। तो 16 है, देखो 1655 ना। देखो हाँ, ये तो क्वेश्चन, ये तो रिलेशन आया, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट में जो हमारा प्रिंसिपल दिया गया है वो कितना है? 5000 है। 5000 इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो 3 से 31 का 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 1655। ये और करने का प्रोसेस क्या होगा मैं बता रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इसको करने का जो प्रोसेस है वो समझ लो। 331 कौन कमा के लाया? 1000। हम किसको भेजना चाहते हैं? 5000। तो ये इसका जो है मतलब मैथमेटिकल तरीका है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। 331 हमें कैसे पता चला? रेट ने बताया। रेट ने कहा कि 1000 लगाओ, 3 साल में 1331 पाओ। तो कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ यहाँ पे देखो, 331। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? तो 331 कौन लेके आ रहा है? 1000। हमने कितना भेजा? 5000। तो हम कहते हैं 331 किसकी वजह से? 1000 की वजह से। अगर 5000 होगा तो कर देंगे, 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1655। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से आसान होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके होते हैं जो अलग अलग डाटा पर जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये समझ जाए कि इस क्वेश्चन में क्या अप्लाइड करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन के आप देख रहे हैं कितने सारे मेथड है, तो आप इन सारे मेथड को सीख के अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करके फिर अगली क्लास मिलेगा तो मैं आगे की बात बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।